जय हिंद दोस्तों। आपने देखना शुरू कर दिया है चंपारण मिरर। आज की बड़ी खबर क्रिकेट जगत से है। आज क्रिकेट की दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। भारत का दबदबा सिर्फ क्रिकेट खेल के मैदान में पिच पर ही नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षेत्रों में भी भारत का दबदबा बढ़ रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। हम बात कर रहे हैं आईसीसी के नए चेयरमैन की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह अब होंगे आईसीसी के नए चेयरमैन। हालांकि जय शाह को चयन प्रक्रिया में 16 सदस्यीय टीम में से 15 वोट प्राप्त हुए, यह इस बात को दिखाता है कि भारत का दबदबा, भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितना बढ़ रहा है। जय शाह 35 वर्ष के हैं और 35 वर्ष के जय शाह आईसीसी के सबसे युवा चेहरा होंगे चेयरमैन के रूप में। जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में अपना कार्यभार 1 दिसंबर 2024 से शुरू करेंगे। मतलब पद ग्रहण वो करेंगे 1 दिसंबर 2024 को। हालांकि इसके पहले जय शाह अक्टूबर 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी रहे हैं। इतना ही नहीं, जय शाह 2021 से एशियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट को ऊंचाई के शिखर तक पहुंचाने में इनका काफी योगदान रहा है। युवाओं को अच्छा मौका मिला है और युवा हमेशा इनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे हैं। भारत वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 का वर्ल्ड कप भी जीता है इन्हीं के कार्यकाल में। और अब ये भारत से हट करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में देखे जाएंगे। हालांकि इस संबंध में आईसीसी के सीईओ जॉन ग्रेव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी में आंतरिक राजनीतिकरण नहीं हो, आंतरिक राजनीति को रोकने के लिए जय शाह को यह पदभार दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही जॉन ग्रेव की यह बात जेहन में आती है कि आईसीसी आंतरिक राजनीतिकरण से बचना चाहता है, तो सीधे भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसकी छवि हमारे दिमाग में आ जाती है। जब जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था, उस समय यह सवाल उठा था और सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंडिंग रहा था कि जय शाह की क्रिकेट की दुनिया में क्या उपलब्धि है, किस खेल से उनका ताल्लुकात है, कितनी जानकारी उनको क्रिकेट के बारे में है, क्या देश के एक बड़े नेता और एक बड़े राजनीतिक पार्टी के समर्थित होने के कारण तो उनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना दिया गया। इस तरह की सवाल उठते रहे हैं। कई मीम बने और कई लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए कि पिता के राजनीतिक पद का लाभ उठाया इन्होंने, जबकि इनको खेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब उस बात पर विराम लग गया और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी के चेयरमैन के रूप में जैसा देखे जाएंगे। लेकिन अब इनके पद को कौन संभालेगा, बात यहां आकर अटक जाती है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में अगर किसी की नाम आ रही है तो उन लिस्ट में सबसे ऊपर, रेस में सबसे आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली। अब इस रेस में रोहन जेटली सबसे आगे चल रहे हैं। तो क्या रोहन जेटली को भी पिता के राजनीति का फायदा मिल रहा है, या दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो सर्वे सर्वा है, यह उनके साथ जुड़ रहा है? अब यह सोचना और समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के सर्वे सर्वा रोहन जेटली को इस क्रिकेट के माध्यम से अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया जाएगा, या अरुण जेटली के पुत्र होने के नाते उनको यह पदभार मिलेगा। युवाओं ने अपने कंधे पर एक भार उठा रखा है कि वंशवाद की परंपरा पर हम विराम लगाएंगे। अब देखना यह है कि अगर रोहन जेटली को बनाया जाता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव, सेक्रेटरी, अध्यक्ष या जो कुछ भी, तो यह पदभार मिलना क्या वंशवादी परंपरा को रोकता है? अगर उनको नहीं मिलता है तो जिन युवाओं ने अपने कंधे पर वंशवाद की प्रभाव को रोकने की जिम्मा ली है, उनकी एक सफल सकारात्मक सोच और सफलता की एक सीढ़ी पर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उनको सफलता नहीं मिलती है और वंशवादी परंपरा के अनुसार इस तरह का पद उनको प्राप्त होता है, अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी कोई भारत का क्रिकेट का महारथी, क्रिकेट का जानकार, कोई पुराना खिलाड़ी या कोई वैसा व्यक्ति जिसको क्रिकेट के बारे में अधिक जानकारी हो, वह होगा या रोहन जेटली होंगे।
हालांकि देश के युवाओं ने अपने कंधे पर वंशवादी परंपरा को मिटाने की जिम्मेवारी ले रखी है। कोशिश है युवाओं की कि वंशवादी परंपरा को धीरे धीरे समाप्त किया जाए, भारतीय प्रशासनिक, राजनीतिक, इन सभी जगहों से। लेकिन अगर रोहन जेटली इस पद पर को प्राप्त करते हैं तो युवाओं की जो सोच है वंशवाद के विरोध में, अगर युवाओं की सोच और वास्तविक करनी में अंतर पाया जाता है तो युवाओं की सोच और करनी में अंतर था, अंतर है और हमें लगता है कि यह अंतर आगे तक चलता रहेगा। आपको अगर यह जानकारी या वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। देखते रहिए चंपारण मिरर। धन्यवाद।